और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के नूंह में एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। पुलिस और प्रशासन की ओर से शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद हिंदू संगठन ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हुए। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नूंह में प्रशासन ने वीएचपी के 11 लोगों को नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने की अनुमति दे दी है। वीएचपी का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से 11 लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा एडीजी लॉ ममता सिंह ने कहा है कि सिर्फ ग्रुप मूवमेंट पर रोक लगाई गई है। लोगों को जलाभिषेक करने पर किसी ने नहीं रोका है। स्थानीय लोग जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। लोगों की भावनाओं का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों को पूजा की अनुमति इसीलिए दी गई है। हालांकि कर्फ्यू भी लगा है, इंटरनेट बंद किया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि पुलिस से इजाजत नहीं मिलने के बाद भी वीएचपी यात्रा निकालने की जिद पर अड़ी हुई है। कानून व्यवस्था लागू रखने के लिए भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं नूंह में गुरुग्राम के पहले पड़ने वाली टोल नाके पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और गाड़ियों की चेकिंग भी लगातार की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंसा के खतरे के बीच नूंह की किलेबंदी। नूंह जिले में इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। ब्रजमंडल यात्रा पर नूंह प्रशासन अलर्ट। हरियाणा के नूंह में 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा से पहले प्रशासन अलर्ट है। अब तक यात्रा की परमिशन नहीं दी गई है। बावजूद हिंदू संगठन 31 जुलाई को अधूरी रह गई ब्रजमंडल यात्रा को पूरा करने का आह्वान कर चुके हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती है। 31 जुलाई जैसे हालात फिर न बने, इसीलिए एहतियातन नूंह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जिले की सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। नूंह जिले के हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है ताकि किसी भी तरह नूंह में हिंसा को दोबारा भड़कने से रोका जा सके। यहाँ जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, आप देखेंगे अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात हैं। इसमें अहम बात यह है कि यहाँ पर 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये रास्ता यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर नल्हड़ मंदिर है। ये वही नल्हड़ मंदिर है जहां 31 जुलाई को हिंसा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद हम सबने यहां तस्वीरें देखी। लेकिन अब सिक्योरिटी के मद्देनजर इस रास्ते पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इस बार नूंह प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती ब्रजमंडल यात्रा को लेकर है, क्योंकि कुछ रोज पहले हरियाणा के पलवल में हुई महापंचायत में 28 अगस्त को नूंह के नलेश्वर महादेव मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, जिसके मुताबिक 31 जुलाई को जो यात्रा पूरी नहीं हुई उसे सावन के आखिरी सोमवार को पूरा किया जाएगा। हिंदू संगठनों का कहना है कि प्रशासन अगर चाहता है कि कम लोगों के साथ यात्रा को पूरा किया जाए तो वो इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन यात्रा को रोका नहीं जा सकता। मेवात के हिंदू ने तय किया है इस बार यात्रा हम निकालेंगे, इसलिए विश्व हिंदू परिषद केवल सहायक की, सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने अब तक ब्रजमंडल यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी है। जिलाधिकारी के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बाहर से आने वाले लोगों पर पूरी नजर रखी जा रही है। जिलाधिकारी के मुताबिक अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नम्र निवेदन है कि सभी लोग अपने एरिया के अंदर, अपना मंदिरों के अंदर जलाभिषेक का जो कार्यक्रम है, जो उनकी तरफ से आह्वान किया वहीं तक करें। किसी भी तरह का जो मूवमेंट है यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो बाहर से हो। हालांकि आरोप है कि इसके बाद भी विश्व हिंदू परिषद समेत कुछ संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हैं, जिस पर प्रशासन नजर बनाए हुए है।
और अब बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पुलिस ने एक मंचले को ऐसी सबक सिखाई जिसकी चर्चा चारों ओर की जा रही है। दरअसल छेड़खानी के एक आरोपी की पुलिस ने भरे बाजार में बीन बजा दी। आरोपी माफी मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने बीन बजाकर जुलूस भी निकाला। देखिए यह रिपोर्ट। बीन बजाकर सपेरे सांप को नचाते हैं, लेकिन यहाँ बीन सांप के लिए नहीं, उस इंसान के लिए बजाई जा रही है जिसकी सोच सांप के जहर से भी खतरनाक है। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं और यहाँ बीन बजाकर जयेंद्र रावत नाम के बस कंडक्टर का पुलिस ने जुलूस निकाला। नरवर से ग्वालियर के बीच चलने वाली बस में ग्रामीण इलाके की छात्राएं पढ़ाई के लिए घाटी गांव आती हैं। इस बस में आरोपी जयेंद्र रावत कंडक्टर है। आरोपी बस में छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। छात्राओं ने कंडक्टर की हरकतों के बारे में अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक छात्रा ने हिम्मत करके घाटी गांव में पुलिस की बेटी की पेटी में एक शिकायती पत्र डाल दिया। यह पत्र घाटी गांव थाना प्रभारी शैलेंद्र गुर्जर ने देखा और फिर इसकी जानकारी एसडीओपी संतोष पटेल को दी, जिसके बाद टीआई और एसडीओपी दल बल के साथ बस स्टैंड पहुंचे। पुलिस को देख कंडक्टर हाथ जोड़ने लग गया। आरोपी कंडक्टर ने पहले तो छेड़छाड़ की घटना से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस उसकी पोल खोलने लगी तो वो पुलिस से माफी मांगने लगा। लोगों के सामने कहा कि उससे गलती हो गई और अब वो महिलाओं की इज्जत करेगा। घाटी गांव पुलिस जब कंडक्टर से पूछताछ कर रही थी, उस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। बस स्टैंड पर बैठे सपेरों को भी इस बात की खबर लगी, जिसके बाद वो बीन बजाते हुए आरोपी को थाने तक ले गए। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और बिहार के कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। उफनाई नदियों की वजह से कहीं अप्रोच पथ टूट रहा है तो कहीं लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बिस्तर पर बैठकर दिन रात काटती ये है रीता देवी। ग्रामीण कार्य विभाग में काम करने वाली रीता देवी आजकल अपने पूरे परिवार के साथ जल कैदी बनी हुई है। वजह है घर में घुस चुका पानी। मजबूरी है रहना, क्योंकि अगर यहाँ से चले जाएंगे घर छोड़ के तो सामान सब चोरी हो जाएगा जी। ये हाल सिर्फ एक रीता देवी के घर का नहीं है। हाजीपुर की पूरी गंगा ब्रिज कॉलोनी पानी में डूबी हुई है।